हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें एक्सरसाइज 4 सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली सेक्शन ई पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बहुत सारे सम सॉल्व किए थे, बट क्वेश्चन 2 और 4 नहीं सॉल्व किया था, जिसमें डाउट्स रह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 और 4 सॉल्व करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट की, जिसमें 1 to 5 चैप्टर्स फुल सॉल्यूशन के साथ एक सीक्वेंस में इंक्लूड कर दिए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 50 कंपनीज। अब आपके पास एन जो है वो 50 दिया गया है, 50 कंपनीज है, उनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट दी गई है कि वो एक्सपेंसेस कितने कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। यहाँ पर आपको कंपनीज दी गई है। देखिए 3 कंपनीज ऐसी है जो 5000 तक के एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रही है। तो ये सारी कॉस्ट है और यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज है। अब हम यहाँ पर QD फाइंड करना है, क्वार्टाइल डेविएशन, जिसके लिए Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल और Q3 थर्ड क्वार्टाइल दोनों फाइंड करने होंगे, दोनों की वैल्यूज़। तो हमें लास्ट में QD की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरफ पहले आपको ये जो टेबल जो डेटा गिवन है उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए सारी फ्रीक्वेंसीज को 1 by 1 ऐड करते जाना है। 1 by 1 ऐड करना है तो हर क्लास के लिए एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब Q1 की जो फॉर्मूला है n/4 ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए n है 50 डिवाइड बाई 4, आंसर हमारा आ रहा है 12.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ढूंढनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 11 है जिसमें ये 12.5 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखनी है 26, इसमें आ जाएगा। तो आपको 15 to 30 वाली जो क्लास है वो पूरी सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 15 इसी क्लास की, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की लेंगे जो है 11, और L जो होगा लोअर लिमिट वो है 15, लोअर क्लास लोअर लिमिट। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये Q1 की फॉर्मूला है L + n/4 - CF अपॉन F × C। तो ये फॉर्मूला है और मैंने आपको सभी वेरिएबल्स बताया। देखिए L जो 15 हमने ले लिया, 15 और 30 में जो लोअर लिमिट है वो 15 रख दिया, 12.5, जो n/4 है वो 12.5 है, तो वो भी यहाँ पर पुट आउट कर दिया है। CF जो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी 26 के ऊपर वाली, वो 11 वो यहाँ पर रख दी है, और जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15 वो ले ली है। और जो डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं 15 to 30 की क्लास लेंथ, इसे क्लास लेंथ कहते हैं। जो डिफरेंस होता है वो भी यहाँ पर 15 का है। तो अगेन हम यहाँ पर 15 ही रखेंगे, और 15 कैंसल आउट हो रहे हैं यहाँ पर। अब 12.5 - 11 करने पर 1.5 आंसर आ रहा है। तो 15 + 1.5 हमारा आंसर आ रहा है 16.5 थाउजेंड रुपीज़। तो ये हमारा Q1 आ चुका है। अब इसी तरह से हम Q3 फाइंड करेंगे और लास्ट में QD क्वार्टाइल डेविएशंस की यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगेन आपको ये टेबल एक बार देख लेना है, बिकॉज इसकी हेल्प आपको रिक्वायर्ड रहेगी Q3 फाइंड करने के लिए। Q3 की फॉर्मूला है 3 × n/4 ऑब्जर्वेशन। अब n/4 12.5 आया था हमारा लास्ट टाइम, उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है सो दैट आपका टाइम कंज्यूम हो। अब 37.5 आंसर आ रहा है, इसे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ढूंढना है। इस तरफ आप देख सकते हैं 36 आ रहा है, जिसमें 37.5 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लेनी है, और ये पूरी क्लास आपको सिलेक्ट कर लेनी है 44 वाली, जिसमें आप देख सकते हैं 40 to 60 की यहाँ पर क्लास आ रही है। अब इसमें से 40 को जो है वो लोअर लिमिट L सिलेक्ट कर लेना है, 8 को फ्रीक्वेंसीज ले लेनी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक प्रीवियस वाली जो 36 है वो ले लेना है। तो सारे वेरिएबल्स अब मैं आपको इस फॉर्मूला में कैसे पुट आउट करना है वो एक्सप्लेन करूँगी, आप फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर पुट आउट कर दिया है। 40 जो L है वो यहाँ पर रख दिया है, 3 × n/4 जो 37.5 आ रहा था उसमें से माइनस कर दिया प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 डिवाइड बाय F जो करंट फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की 40 to 60 की फ्रीक्वेंसी 8 है, जो यहाँ पर डिवाइडेशंस में रख दी है। और 40 to 60 की जो क्लास सेलेक्ट की है उसकी क्लास लेंथ है 20, तो मल्टीप्लाई बाय C, तो 20 हमारा यहाँ पर C है जो हमने पुट आउट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करना है
सिंप्लीफाई करते टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर 1.5 इंटू 20/8 बस यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस किए हैं। तो इस तरह से आपको भी सब्ट्रैक्शंस कर लेना है और 40 को भी ऐड करना है। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 8 करेंगे। मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद 30 आंसर आया। 30 डिवाइड बाय 8 प्लस 40 इनको डिवाइड करने पर 3.75 प्लस 40 लास्ट में आपको ऐड करना है। अब एडिशन करने के बाद 43.75 रुपीज़ में हमारा Q3 आ रहा है। तो इस तरह से आपको Q1 और Q3 तक के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कैसे फाइंड करना है। अब हम QD क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन की यहाँ पर फॉर्मूला होती है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स है, Q3 की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है। Q3 था 43.75 माइनस 16.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस करने पर 27.5 आंसर आ रहा है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर 13.625 आ रहा है, जिसे हमें यहाँ पर राउंड अप करके 13.63,000 इसका आंसर हमें मिलेगा। तो ये हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर लिया। आई होप आपके क्वेश्चन 2 से रिलेटेड डाउट्स यहाँ पर सॉल्व हो गए होंगे और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 220 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज गिवन बिलो। 220 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। अब इसका भी QD फाइंड करना है। सेम वही मेथड रहेगी जो क्वेश्चन 2 में अप्लाई की थी। और क्वेश्चन 3 जो है वो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज सेक्शन E का, तो आप प्लीज़ वो वीडियो चेक कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो, स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी सारे सम्स। और अब हम 4th जो क्वेश्चन है इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। अगेन आपको CF का कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप होता है CF प्रिपेयर करना, तभी हम Q1 Q3 और लास्ट में क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एक को ऐड कर लिया, जैसे कि 30 यहाँ पर 30 रहेगा, उसके बाद 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 64 144, इस तरह से CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। अब फाइंड करते हैं Q1। अगेन Q1 की फॉर्मूला n/4 करने पर 220 डिवाइड बाय 4 हमारा आंसर आ रहा है 55। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के कॉलम में 55 देखना है कौन सी क्लास में इंक्लूडेड रहेगा। यहाँ पर 30 जो क्लास है उसमें 55 नहीं आ रहा है, बट 80 वाले में आ जाएगा। तो ये क्लास आपको सिलेक्ट कर लेनी है 10 to 19, 50 और 80। बट यहाँ पर चेंजेस क्या रहेंगे आप देख सकते हैं। ये जो क्लास लेंथ है सारी, ये क्या है, इंक्लूसिव टाइप की है। एक होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव। जो लास्ट सम हमने सॉल्व किया था उसमें सारी एक्सक्लूसिव क्लास लेंथ थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस आ रहा है। ये 0 to 9 है, उसके बाद डायरेक्टली 10 to 19 आ गया, उसके बाद 19 to 20। तो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, तो इन्हें इक्वल करने के लिए यहाँ पर जो क्लास आप सिलेक्ट कर रहे हैं 10 to 19, वो आपको 10 to 19 पूरा नहीं लेना है, आपको -0.5 और 0.5 ऐड कर देना है, ताकि यहाँ पर क्लास लेंथ जो है वो सभी की इक्वल हो जाए। यहाँ पर अभी 0 to 9 और उसके बाद 10 to 19, तो 9 की क्लास लेंथ आ रही होगी, बट हमें C जो है वो 10 लेना है यहाँ पर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्लास तो पता चल गई है कौन सी लेनी है। अब जो 10 आ रहा था, बट हमें 10 नहीं लेना है क्योंकि ये इंक्लूसिव है। आपको ये जो क्लास लेंथ है 10 और 19, 10 में से 0.5 माइनस करना है और 19 में 0.5 ऐड कर देना है। तो आपकी जो क्लास लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी सभी क्लासेस के लिए। तो हमें यहाँ पर ऐसा ही करना है। और L जो है वो हमने 9.5 रख दिया है। 55 जो n/4 आ रहा था -30 कर लिया जो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, डिवाइड बाय 50 जो फ्रीक्वेंसी थी, और मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इस तरह से अब जब हमने 9.5 और 19.5 की क्लास लेंथ देखी, तो वो क्लास लेंथ जो डिफरेंस है वो 10 का राउंड अप आ चुका है। अगर आप 10 to 19 की देखते तो यहाँ पर डिफरेंस होता, ये 9 ही आ रहा था आंसर। तो हमें इसे क्लियर करना था, इसलिए हमने यहाँ से 0.5 माइनस किया और यहाँ पर 0.5 ऐड कर दिया। इससे 9.5 और 19.5 तो डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो अब यहाँ पर C जो है वो 10 रखना है। अब आप इजीली इस सम को सॉल्व कर सकेंगे। सिंप्लीफाई करना है, सब्ट्रैक्शंस करने हैं डिवाइडेशंस करने पर।
आंसर यहाँ पर 5 आ रहा है, प्लस 9.5 करने पर हमारा आंसर आएगा 14.5 मार्क्स। तो आई होप आपको Q1 कैसे हमने फाइंड किया, ये जो चेंजेस यहाँ पर हुए थे एक्चुअली, ये चेंजेस ही आपको सिर्फ ध्यान में रखना है और इसी तरह से सम सॉल्व किया जाएगा। अब Q3 भी फाइंड कर लेते हैं। अगेन आपको ये टेबल एक बार याद रखना है। उसके बाद Q3 3 इंटू n/4, n/4 की वैल्यू थी 55, इंटू 3 करने पर 165 हमारा आंसर आ रहा है। जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के कॉलम में देखेंगे 165 कहाँ पर आ रहा है, 144 में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, 186 वाली क्लास में इंक्लूडेड रहेगा। तो ये क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। बट यहाँ पर अगेन ये इंक्लूसिव क्लासेस है 30 to 39, बट हमें पूरा 10 कर देना है सी जो है वो। तो आप यहाँ से भी 0.5 माइनस कर दीजिए 30 में से, और 39 में 0.5 ऐड कर दीजिए तो 29.5 हो जाएगा, और इस तरफ 39.5 हो जाएगा। तो आपका जो डिफरेंस है क्लास लेंथ है वो आपकी आ जाएगी 10। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी 42 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की 144 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, इसमें हम सारी वेरिएबल्स पुट आउट करेंगे। ये एल हमने 29.5 एज पर जो हमने डिसाइड किया था वो यहाँ पर पुट आउट कर दिया है। 165 माइनस 144 डिवाइड बाई 42 इंटू 10। तो इस तरह से हमें बस अब सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले आपको हमेशा ये सारी कैलकुलेशंस करनी होती है, उसके बाद लास्ट में ऐड करना होता है। अब 5 इसका आंसर आ रहा है, 29.5 में 5 ऐड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 34.5 मार्क्स। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारा Q3 भी फाइंड कर लिया है हमने। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर QD क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू। तो QD फाइंड करने के लिए Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 करना होता है। ये दोनों वैल्यूज़ अभी फाइंड की है। Q3 है 34.5 माइनस 14.5 जो Q1 है डिवाइड बाई 2 करना है। सब्ट्रैक्शंस करने पर आंसर 20 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 करने पर हमारा आंसर 10 आ रहा है। तो 10 मार्क्स हमारा QD क्वार्टाइल डेविएशन मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स थे वो यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, और बाकी के जो सम्स है सेक्शन ई के वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिक की। लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे सम्स सॉल्व किए हैं। अभी भी कोई डाउट्स रह रहा है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।